Hello dear friends and students, welcome to you in Global Educational Institute. Dear students and friends, today we will study competition mathematics simplification. Competition mathematics simplification. Competition mathematics our chapter is simplification. That is सरलीकरण. Students, our first rule, x plus root x plus root x and so on infinitive till infinitive, then the value will be question mark. स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें x के ऐसे फैक्टर फाइंड करने होंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, दैट इज n इंटू एन प्लस 1. n इंटू एन प्लस 1. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्लस साइन है तो हमारा आंसर होगा n प्लस 1, और यदि क्वेश्चन में माइनस साइन है तो हमारा आंसर होगा n. रूल नंबर 2, x रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स एंड सो ऑन. What is the answer of this question? Then we have to find the factor of x two consecutive numbers, that is n into n plus 1. Our example is example number 1. This is root 6 plus root 6 plus root 6 plus root 6 and so on. The answer will be, हमने 6 के ऐसे फैक्टर को फाइंड करना है जिनके फैक्टर ऐसे हो जिनका डिफरेंस 1 हो. तो 6 के जो फैक्टर हमारे पास आते हैं 2 और 3 होते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है. तो हमारे पास में जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है इसीलिए हमारा आंसर होगा ग्रेटर नंबर, दैट इज आंसर इज 3. आंसर इज 3. एग्जाम्पल नंबर 2, रूल नंबर 2 का स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड सो ऑन. द क्वेश्चन आंसर विल बी, तो हम 12 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है 3 and 4 आ रहा है. तो ये 2 कंसेक्टिव नंबर है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में माइनस साइन है इसीलिए जो हमारा आंसर होगा स्मॉलर नंबर होगा, और इसका भी आंसर आ गया हमारे पास 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. If the number is, question is root 20 plus root 20 plus root 20 and so on, then हम 20 के फैक्टर करेंगे. ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो. अगर हमारे पास ऐसे फैक्टर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो हमारे पास जो आंसर आएगा ग्रेटर नंबर होगा, दैट इज
5। अगर हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह का ये क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल नंबर 4, 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 एंड सो ऑन, तो हमारे पास 20 के फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं 4 एंड 5। देन क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, इसीलिए हमारे पास स्मॉलर नंबर इसका आंसर आएगा। क्या नंबर आएगा? स्मॉलर नंबर, दैट इज 4। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि हमारे पास कोई x में इस तरह की वैल्यू है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो हमारा आंसर होगा x होगा। क्या आंसर होगा? x। दैट इज एग्जाम्पल इज रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटिव। देन द आंसर इज 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, दैट इज एंड सो ऑन द आंसर विल बी 7। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर टिल इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, टिल इन्फिनेटिव है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, और ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर दिस रूल, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटिव। देन आंसर इज 3, आंसर इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, दीज नंबर्स आर द ऑड नंबर्स। ये सभी नंबर विषम नंबर है, विषम संख्याएं हैं। यदि हमारे पास में सम संख्या हो तो भी हमारा आंसर यही होगा, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटिव। द आंसर इज 4, आंसर इज इक्वल्स टू 4। डियर स्टूडेंट्स, इस रूल का यूज हम तब करते हैं जब x इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, तब इनके बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? मल्टीप्लाई का साइन होगा, तब हम ये वैल्यू रख सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस या माइनस है, तो हमें फैक्टर करने होंगे। और यदि यहाँ पर एंड सो ऑन नहीं लिखा हुआ है तो उसके लिए अलग रूल लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर एंड सो ऑन नहीं गिवन होगा। जब एंड सो ऑन नहीं गिवन होगा तो हम ये क्या करेंगे? रूट्स की नंबर फाइंड करेंगे, और इनका ये x टू पावर 2 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दैट इज एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की नंबर को काउंट करेंगे। स्क्वायर रूट की जो नंबर है हमारे पास 3 है, तो 2 टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा 5 टू पावर 8 माइनस 1, ये 8 माइनस 1
तो 7/8 दैट इज आंसर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल से ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर हमें आंसर फाइंड करना है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड सो ऑन नहीं गिवन है और ये मल्टीप्लाई में है। ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में है और ये पावर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो स्क्वायर रूट की जो नंबर है 1 2 3 4, 2 टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आ गया 16। 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा अपॉन 16, ये आएगा 3 टू पावर 15/16 दैट इज आंसर। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आया हमारे पास √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, ये मल्टीप्लाई में है और एंड सो ऑन यहाँ पर नहीं गिवन है। ये सीरीज आगे नहीं चल रही है, 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा नहीं चल पा रही है। जब सीरीज डेफिनेट हो जाती है तो हम इसका आंसर 7 नहीं रख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये हमें काउंट करना होगा कि ये कितने हैं, स्क्वायर रूट की नंबर को काउंट करें। 1 2 3 4, 4 स्क्वायर रूट है, 2 टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, और 7 टू पावर 16 माइनस 1 15/16 दैट इज आंसर। स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 11। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 5, x √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x एंड सो ऑन टिल इन्फिनेटिव। आंसर हमें क्या निकालना है, वेयर x क्या होगा, ओड नंबर, वेयर x ओड नंबर, x अगर ओड नंबर हो दैट इज विषम संख्या। जो हम सबसे पहले रूल में हमने क्वेश्चन किए थे वे सभी सम संख्याएं थी, बट यहाँ पर आ गई विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा ये होगा 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4x अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है तो ये रूल लगाना होगा। अगर एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, किसके मध्य होगा, उसके लिए हम अलग प्रोसीजर यूज करेंगे। ये सब क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनेटिव, आंसर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच में, इनके मिडिल में जो है, मिड में मल्टीपल साइन तो नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल साइन नहीं है। अगर मल्टीपल साइन होता तो इसका आंसर होता 5। कितना आंसर आता, 5। बट यहाँ पर मल्टीपल साइन नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है तो 5 के ऐसे फैक्टर अगर हम करें जिनके डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1, ऐसा कोई फैक्टर 5 का नहीं होता जिसका डिफरेंस 1 हो। 5 के जो फैक्टर होते हैं 1 और 5 होता है, क्योंकि 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ऋण संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, इसीलिए हम 5 से ऊपर बढ़ेंगे और ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसके 2 कंसेक्टिव फैक्टर्स हो और जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनके 2 कंसेक्टिव फैक्टर्स और डिफरेंस 1 हो। 5 के बाद हमारे पास 6 के जो फैक्टर आते हैं, हमारे पास कितना आता है, 2 और 3 होता है।
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा बिटवीन 2 and 3 के मध्य आएगा, यही हमारा आंसर है। इसका जो आंसर आएगा 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में होगा। अगर हमें इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट आंसर के लिए 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 4 6 जा 24 और 1 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। और आंसर किसके और किसके बीच में आएगा, 2 and 3 के मध्य आएगा, ठीक है, बिटवीन 2 and 3। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 में हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एंड ऑन टिल इन्फिनेटिव। आंसर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2, इससे हम आंसर एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास इसके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 टिल इन्फिनेटिव, और हमें आंसर फाइंड करना है। तो हम 6 7 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। 7 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिसका डिफरेंस 1 हो, बट यहाँ पर इनके मिड में क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव का हमने रूल ऊपर करा रखा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है और मल्टीप्लाई भी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई होता तो इसका आंसर ओनली 7 होता। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें कहाँ जाना होगा, 7 से नीचे जाना होगा। ऐसा कोई नंबर फाइंड करना होगा जिसके डिफरेंस, जिसके फैक्टरों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि जिसके फैक्टर 2 कंसेक्टिव नंबर्स होने चाहिए। 7 के बाद जो नीचे आता है 6 आता है, और 6 के जो फैक्टर होते हैं 2 and 3 होते हैं, 2 and 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बिटवीन 2 and 3 ही होगा, बिटवीन 2 and 3 ये हमारा आंसर होगा। आंसर जो आएगा हमारा 2 and 3 के मध्य आएगा। अब हम एग्जैक्ट आंसर अगर फाइंड करें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 इंटू 6 अपॉन 2, दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 अपॉन 2, यही हमारा आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज समय पर प्राप्त हो सके। ओके, हैव अ नाइस डे।